क्या इंसान खुद अपना सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है? और क्या वही इंसान अपना सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है? क्या मन को सच में शांत किया जा सकता है, या मन हमेशा इच्छाओं और भय में भटकता रहेगा? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देता है भगवद गीता का अध्याय 6, आत्मसंयम योग। यह अध्याय भगवद गीता के सबसे गहरे और व्यावहारिक अध्यायों में से एक है। यहाँ श्री कृष्ण मनुष्य के मन, उसकी अशांति, साधना, गिरावट, पुनर्जन्म और अंततः परमात्मा से एकत्व तक का पूरा मार्ग समझाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म के फल का आश्रय लिए बिना सिर्फ अपना कर्तव्य निभाता है, वही सच्चा योगी है, वही सच्चा सन्यासी है। केवल कर्म छोड़ देना सन्यास नहीं, बल्कि उसकी आसक्ति छोड़ देना ही सच्चा त्याग है। भगवान आगे कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना उद्धार कर सकता है और स्वयं अपना पतन भी, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। यदि मन नियंत्रित हो जाए तो वही मन मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचा देता है, लेकिन यदि मन बेकाबू हो जाए तो वही मन उसे नीचे गिरा देता है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान सब समान हो जाते हैं। हे अर्जुन, सच्चा योगी वही है जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना आदि एक समान हो, जो मित्र और शत्रु में भेद न करे, जो हर जीव में एक ही परमात्मा को देखे। फिर श्री कृष्ण ध्यान योग की विधि बताते हैं। एक शांत स्थान, स्थिर आसन, सीधी रीढ़, नासिका पर स्थिर दृष्टि और मन केवल परमात्मा में, और इससे धीरे धीरे इच्छाएं शांत होने लगती है, मन स्थिर होने लगता है और योगी उस आनंद को अनुभव करता है जो इंद्रियों से नहीं, आत्मा से महसूस होता है। तब भगवान एक अद्भुत उपमा देते हैं। जैसे बिना हवा के स्थान में दीपक की लौ स्थिर रहती है, वैसे ही योगी का मन भी अचल हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण चेतावनी भी देते हैं, अत्यधिक भोजन, अत्यधिक उपवास, बहुत अधिक सोना या बिल्कुल न सोना, इनमें से कोई भी योग का मार्ग नहीं है। योग संतुलन है और इसका मार्ग भी संतुलित है। जैसे संतुलित भोजन, संतुलित कर्म, संतुलित जीवन। फिर अर्जुन एक ऐसा प्रश्न पूछते हैं जो आज भी हर इंसान के मन में उठता है, हे कृष्ण, यह मन बहुत चंचल है, इसे रोकना मानो हवा को रोकने जैसा है, क्योंकि मन कभी इच्छाओं में भागता है, कभी भय में, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, निस्संदेह मन चंचल है अर्जुन, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। बार बार मन को वापस लाना, यही साधना है, यही योग है। फिर अर्जुन एक और गहरा प्रश्न पूछते हैं, यदि कोई साधक योग के मार्ग पर चले लेकिन बीच में ही गिर जाए, तो क्या उसकी सारी साधना व्यर्थ हो जाती है? और यहां भगवान मानवता को आशा का सबसे बड़ा संदेश देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कल्याण के मार्ग पर चलने वाले का कभी विनाश नहीं होता। ऐसा साधक अगले जन्म में भी वहीं से अपनी यात्रा आगे बढ़ाता है। उसकी साधना, उसके संस्कार, उसका प्रयास कभी नष्ट नहीं होता। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। लेकिन सभी योगियों में सबसे श्रेष्ठ वह है जो श्रद्धा और प्रेम से निरंतर मुझे भजता है। सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, मन के भीतर चलता है। जो अपने मन को जीत लेता है, वह संसार को नहीं, स्वयं को जीत लेता है और इसी के साथ समाप्त होता है। भगवद गीता का अध्याय 6, आत्मसंयम योग। क्या भगवान वास्तव में इस संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं? ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है? जानिए अगले अध्याय में, जहां शुरू होगा ज्ञान विज्ञान योग।